हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नाउन चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। नाउन चैप्टर के 70 क्वेश्चंस बना लिए प्रीवियस ईयर के आए हुए, और उम्मीद करता हूँ कि नाउन में अब किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर प्रॉब्लम है तो मुझे आप अपने प्रॉब्लम्स को मेरे जो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, जो नीचे आ रहा होता है, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको जहाँ सुविधा हो वहाँ लिखें। तो जिन बच्चों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक खुशखबरी में और आप इस क्लास में आपको बना दूं कि अभी 2 से 3 दिन तक तो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास ही अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन इस चैप्टर में मैं 3 क्लासेस के बाद लाइव आया करूँगा। तो अभी किसी कारण से मुझे आउट ऑफ दिल्ली जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं नंबर चैप्टर को ही लाइव क्लास लेकर आता अपना उनके बाद। तो नए 2 और 3 क्लासेस के बाद मैं आपसे लाइव मिला करूँगा 12 या 13 जनवरी को 8 PM से। 12 या 13 जनवरी को 8 PM मैं एवरीडे ग्रामर के टॉपिक्स लेकर लाइव आया करूँगा। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको हम लोग ग्रामर में कहते हैं नंबर। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी अहमियत को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इस चैप्टर की क्या अहमियत है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बता दूं, इस चैप्टर की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि 2017 और 2018 में 17 और 18 में असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन से पूछे गए। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता, चाहे वो SSC का हो, चाहे NDA का हो, चाहे CDS का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे कोई UPSC मेंस का एग्जाम हो, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें कॉमन एरर आया हो और नंबर से क्वेश्चन ना हुआ हो। तो नंबर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इसकी एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है, जो बहुत समझने की है, कि हर एक बुक, जो ग्रामर की बुक आपको मार्केट में अवेलेबल होंगी या है मैक्सिमम 2-4 को छोड़कर, उसमें देखिएगा नाउन चैप्टर दिया होगा प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट वाली बुक्स की मैं बात कर रहा हूं कि नाउन चैप्टर दिया रहता है। और नाउन चैप्टर में जब आप क्वेश्चन डिस्कस करने लगेंगे, क्वेश्चन देखने लगेंगे, तो मैंने जो आपको नाउन चैप्टर में पढ़ाया और क्वेश्चन डिस्कस किया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा। आपको लगे ये क्या हो गया? तो ऐसा इसलिए है कि जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल है, उसमें नाउन के नाम पर नंबर चैप्टर के सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं। इत्तेफाक से एक हसीन गलती हो गई है, इसमें क्या कर सकते हैं। और कट कॉपी पेस्ट का ज़माना है, इसलिए कई लोग कट कॉपी पेस्ट करते हुए जा रहे हैं। और अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो ग्रामर की कोई बुक उठाइएगा, नंबर चैप्टर देखिएगा, और जो बुक में नाउन के नाम से दे रखा है उसमें क्वेश्चन मिलाइएगा, तो नंबर के क्वेश्चन आपको नाउन के नाम से प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। इसलिए कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। नाउन अलग चैप्टर है, नंबर अलग चैप्टर है। हाँ, ये सच है कि नाउन का ही नंबर होता है। नाउन को जब हम सिंगुलर प्लूरल बनाना शुरू करते हैं तो वो नंबर की बात हो जाती है, लेकिन पहले नाउन है और सिंगुलर से प्लूरल बनाना अलग चीज़, उसको नंबर कहते हैं। फिर उसमें एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर उसका पॉसेसिव बनाना केस कहलाता है। तो नाउन में नंबर भी है, केस भी है, तीनों इंडिपेंडेंट चैप्टर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नाउन कह के नंबर लिख देते हैं, नंबर के क्वेश्चन डाल देते हैं। तो इसलिए जब आप मेरे नाउन के सारे टॉपिक पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट वाले बनाने जाएंगे तो नहीं बनेगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट का नाउन का क्वेश्चन बनाना है तो नंबर चैप्टर पढ़ के जाइए, और यकीन ना हो तो ग्रामर के बुक से मिला लीजिएगा। तो ज़्यादा समय हम ना बिताएं बातों में और आ जाए काम की बात पर। नंबर चैप्टर का इंपॉर्टेंस इस वजह से भी है कि नंबर में कई चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर में ये होता है कि हम एस और एस से प्लूरल बनाते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि कब एस से प्लूरल बनाते हैं, कब एस से प्लूरल बनाते हैं? सारे प्लूरल एस और एस से भी नहीं बनते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे दिमाग में ये है कि अगर एस लगा होगा नाउन में तो वो प्लूरल ही होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाउन है जिसमें एस लगा रहता है, वो सिंगुलर होता है कॉमन नाउन होने के बावजूद भी। बहुत सारे ऐसे नाउन है जो कभी सिंगुलर होते ही नहीं, एस लगा होता है और हमेशा प्लूरल ही होते हैं। इंग्लिश के कई वर्ड्स ऐसे हैं जिसको सिंगुलर से अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो मीनिंग बदल जाता है। हिंदी में कभी आपने सोचा है कि अगर हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा? अगर हम कुर्सी को कुर्सियां कह दें तो कुर्सियां का मीनिंग कुछ और कुर्सी का मीनिंग कुछ और, ऐसा होता है क्या? हिंदी में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन इंग्लिश में ऐसा होता है।
तो ये और ज़्यादा नुकसान करती हैं। इसके बाद ऐसा होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में इसको प्लूरल हम दो तरीके से बनाते हैं, दो तरीके से प्लूरल बनाते हैं और दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो कई चीजें ऐसी है इसमें। फिर हम लोग ये सोचते हैं कि कलेक्टिव नाउन तो हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन इंग्लिश में कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नंबर चैप्टर को एक अलग स्टेटस दिया गया, एक अलग टॉपिक बनाकर रखा गया है कि इसमें सिर्फ हम ये नहीं देखते हैं कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, इसके अलावा इस टॉपिक में हम लोग ये भी देखते हैं, पढ़ते हैं कि किस तरह के जो नाउन जिसको सिंगुलर होना चाहिए वो कब कब प्लूरल हो जाता है, या कुछ नाउन जिसको प्लूरल होना चाहिए वो सिंगुलर क्यों है। इस तरह के जो नाउन के एक्सेप्शनल केसेस हैं, जिसको सिंगुलर होना चाहिए वो अगर प्लूरल है, जिसको प्लूरल होना चाहिए अगर वो सिंगुलर है, तो उन सारे एक्सेप्शनल केसेस को ले आकर एक नया टॉपिक बना दिया गया है नंबर। तो नंबर चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ेंगे नाउन के बाद, तो नाउन की कई ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आती है, हमें लगता है फिर नाउन में कंट्रोवर्सी है। तो नाउन पढ़ने के बाद तुरंत नंबर पढ़ना चाहिए। नंबर में बेसिकली हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने की जरूरत पड़ती है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखते हैं, और साथ साथ नाउन के जो कुछ और डाउट्स होते हैं नाउन से रिलेटेड, सिंगुलर और प्लूरल का, नाउन का मतलब नाउन का डाउट नहीं, सिंगुलर और प्लूरल का। जब मैं नाउन का डाउट्स कह रहा हूं तो ये मत समझिएगा कि नाउन में कोई डाउट्स है कि कौन सा नाउन सिंगुलर है कौन सा नाउन प्लूरल है। इस तरह के जो कुछ वर्ड्स है जो कि होने चाहिए सिंगुलर लेकिन हो जाते हैं प्लूरल, होने चाहिए प्लूरल लेकिन हो जाते हैं सिंगुलर, इस तरह के नाउन को हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को कि नंबर का सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं कि नंबर आखिर है क्या। तो नंबर सिंपल सा बताता है हाउ मैनी, नंबर का कंसेप्ट यही है। और मैंने नाउन चैप्टर में आपको बताया था कि कोई भी नाउन अगर काउंटेबल हो तो वो या तो वो 1 होता है या मोर देन 1 होता है। इसका मतलब ये है कि नंबर चैप्टर भी बेसिकली काउंटेबल नाउन के लिए है। काउंटेबल नाउन कहने का सेंस हुआ कि कॉमन नाउन के लिए। किसके लिए है? कॉमन नाउन के लिए है कि कॉमन नाउन ही बेसिकली काउंटेबल होता है, और कॉमन नाउन अगर काउंटेबल होता था तो 1 या मोर देन 1। तो हिंदी में अगर हम देखें तो नंबर के कई अलग कंसेप्ट हो सकते हैं या होते होंगे, लेकिन इंग्लिश का जो कंसेप्ट है हाउ मेनी का, वो सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए आया। नंबर मतलब सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए, और काउंटेबल नाउन मतलब कॉमन नाउन के लिए। इसका मतलब नंबर चैप्टर और कॉमन नाउन का बहुत गहरा रिलेशन है। कोई चीज़ें काउंटेबल होती है तो वही 1 और मोर देन 1 हो सकती है। तो इंग्लिश का ये कंसेप्ट है कि कोई नाउन अगर है काउंटेबल तो वो या तो 1 होगा, 1, या फिर क्या होगा, मोर देन 1। अगर वो 1 है तो उसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं, सिंगुलर, और अगर मोर देन 1 है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल। काउंटिंग वाला कंसेप्ट कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला नंबर का कंसेप्ट नहीं है। नंबर के कंसेप्ट का सिंपल सा यहां दो ही मतलब है, 1 और मोर देन 1। 1 है तो सिंगुलर है, और मोर देन 1 कुछ भी है, चाहे 2 है, 3 है, 4 है, मैनी है, सेवरल है, अलॉट ऑफ है, कुछ भी है। मतलब एक से अधिक अगर हुआ लेकिन काउंटेबल होना चाहिए। एक से अधिक हुआ, मोर देन 1 हुआ तो वो प्लूरल है। हाँ, कुछ लोग कभी कभी प्लूरल को प्लूरल जरूर कह देते हैं। आप में से कोई कहता है क्या? तो प्लूरल ना कहें, क्या है, प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल। और बेसिकली क्या होता है कि जो सिंगुलर नाउन में एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है, प्लूरल। सिंगुलर नाउन में ही एस और ईएस अगर ऐड कर देते तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल। सपोज करो कि बॉय है, इसमें हमने एस लगा दिया तो क्या बन गया, बॉयज। अगर गर्ल है, गर्ल में हमने एस लगा दिया तो क्या बन गया, गर्ल्स। ये क्या है, प्लूरल है। तो सिंगुलर में ही एस या ईएस ऐड करने से प्लूरल बनता है। अब यहां से बेसिक चैप्टर शुरू होता है, लेकिन इसमें आगे कई तरह की बातें आएंगी, और सबसे पहला सवाल तो यहीं से शुरू होगा। क्या सवाल शुरू होगा? सबसे पहला कि हमने लिखा है एस और ईएस से प्लूरल बनता है, तो बॉय का प्लूरल हमने ईएस से क्यों नहीं बनाया? हमने बॉयज ऐसे क्यों नहीं लिखा?
ये गलत है, ऐसा क्यों नहीं लिखा हमने? तो क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे? अब कुछ लोग इसमें इतनी जल्दबाजी में आते हैं, फट से कहते हैं ओ सर वॉल 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 का कंसेप्ट होता है। ठीक है, वॉल का कंसेप्ट होता है, मैंने लिखा बनाना, तो बनाना का प्लूरल क्या बना? बनानेस होगा क्या? नहीं होगा। तो जल्दबाजी में बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या है कि किसी भी प्लूरल को, किसी भी सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? एस और ईएस से। फिर अगला क्वेश्चन क्या होगा कि एस कब और ईएस कब, किस नाउन को हम एस से प्लूरल बनाते हैं और किसको ईएस से प्लूरल बनाते हैं? सबसे पहला सवाल यही होगा। तो इसका जवाब है कि कोई भी नाउन के लास्ट में अगर एस है, डबल एस है, एस एच, अगर कोई नाउन इससे खत्म हो रहा है, सी एच है और सी एस का उच्चारण च है, जेड है और एक्स है, तो आपको प्लूरल बनाना है ईएस से। क्लियर है? कोई भी सिंगुलर नाउन अगर एस से खत्म हो रहा है, डबल एस से खत्म हो रहा है, एस एस से खत्म हो रहा है, सी एस से खत्म हो रहा है लेकिन उसका उच्चारण क्या है? च, जेड से खत्म हो रहा है, एक्स से खत्म हो रहा है, तो उसे प्लूरल कैसे बनाना है? एस। अब एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास है क्लास, तो डबल एस से खत्म हुआ तो क्या होगा? क्लासेस। डबल एस से खत्म हो रहा है ना, तो क्या बनेगा? एस से क्लासेस। हमारे पास है बस, बस किससे खत्म हो रहा है? एस से, तो प्लूरल कैसे बनेगा? बसेस। ठीक है। अगर हमारे पास एस, जैसे हम कहते हैं डिश, तो प्लूरल कैसे बनेगा? डिशेज। और ईएस को इज पढ़ते हैं, डिशेज, डिशेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम कहते हैं सी एच है, हमने कहा ब्रांच, तो क्या बन जाएगा? ब्रांचेस। हमने कहा बेंच, तो क्या बन जाएगा? बेंचेस। ठीक है, बेंचेस। हमारे पास क्या है? जेड, जेड जैसे हम लिखते हैं टोपैस, तो टोपैस में ध्यान दीजिएगा, इसको हम दो तरह से प्लूरल बनाते हैं। क्या है ध्यान देने की बात कि अगर किसी कोई नाउन है सिंगुलर काउंटेबल, टोपाज पत्थर का नाम है, पूरा आपने सुना होगा, तो टोपैज जेड, जेड से अगर कोई सिंगुलर नाउन खत्म हो रहा है, उसे प्लूरल बनाना है, तो आप सीधा ईएस भी जोड़ सकते हैं, सीधा ईएस जोड़ सकते हैं। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि जेड को डबल करके भी आप ईएस जोड़ सकते हैं, जेड को डबल करके भी ये सब दोनों नियम होता है, जिस नियम को आप फॉलो करें। सपोज कि हमारे पास क्विज है, क्विज, तो इसे प्लूरल बनाने के दो तरीके हैं। आप सिंपल ईएस जोड़ के भी प्लूरल बना सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें क्या करें, क्विज, इसको प्लूरल बनाने के लिए आप डबल जेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल जेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में ईएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो किसका किसका एग्जाम्पल हमने देखा? एस का देखा, डबल एस का देखा, एस एस का देखा, सी एस का देखा, जेड का देखा, और हम क्या करते हैं नेक्स्ट देखते हैं एक्स का। जैसे हम कहते हैं बॉक्स, तो बॉक्स का क्या बन गया? बॉक्सेस। टैक्स, टैक्स का क्या बन जाएगा? टैक्सेस। अब इसमें कुछ बच्चे होते हैं बहुत तेज, वो कहते हैं एक्स, ओ एक्स, एक्स, ईएस। ऑक्स का क्या होगा? तो ऑक्स का ऑक्सन होगा, और क्या होगा? तो ऑक्स का ऑक्सन होता है। क्यों होता है ऑक्सन? इसका जवाब आपको मिलेगा, अभी नंबर चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है। ऑक्सन जो है वो टिपिकल केस है। नॉर्मली अगर एक्स से ऑक्स को छोड़कर कहीं भी, तो आपको ई एस से ही बनाना है, ई एन लगाने की आपको जरूरत नहीं है। सब जगह एक्स ई एस से बनता है। ई एन से क्यों बनता है उसका जवाब मैं दूंगा जब सारे नंबर का चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं उसका जवाब मिल जाएगा। मुझे पता है, वो बात पहले से पता है। तो रूल यही है कि एक्स को किसे बनाना चाहिए? ई एस। अब पहले इस रूल को फॉलो करेंगे, ऑक्स को थोड़ा सा आप साइड में रखेंगे। जो नियम है, जो 99.99% केस में लागू होता है, उससे हम देखेंगे। तो ये क्लियर हो गया। ई एस कब लगाते हैं? एस, डबल एस, एस एच, जेड, सी एच, जेड और एक्स। अब इसमें यह सोचने की बात है कि इसमें क्या कह रहा है, सी एच का उच्चारण च होना चाहिए। जैसे हमने कहा ब्रांच, बेंच, तो इसमें सी एच का क्या है? च उच्चारण है। लेकिन कई जगह जो सी एच लिखते हैं उसका उच्चारण च नहीं होता, कई जगह सी एच का उच्चारण
च नहीं भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, क होता है। तो अगर CH का उच्चारण, और जब मैं लिखता रहता हूं तो आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं, तो आपको लिखने में क्या होगी, सुविधा होगी, और फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। या कभी कभी मैं दूर जानबूझकर हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले तो आराम से उसका नोट्स बना सके। ठीक है, तो जैसे हम CH लिखते हैं, रूल तो मेरे साथ ही साथ सुन कर लिख सकते हैं आप। ठीक है, वैसे मैं इतना खूबसूरत नहीं कि हमारे चेहरे पर आप ध्यान रखें, तो आप रूल जो है जैसे क्लास में सुनते हैं, टीचर की तरफ नहीं देखते हैं, अपना ईयरफोन लगा के या अपना लिखने पर ध्यान रखते हैं और टीचर अपना बोल रहा होता है, उसी तरह से इसमें भी ध्यान रखिए कि अपना आप नोट्स बनाने पर ध्यान रखिए, और सुन तो रहे ही हैं और लिखते रहेंगे साथ साथ, तो फिर क्या है, बार बार आपको पॉज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो CH का उच्चारण अगर क है तो फिर इसमें क्या करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ S लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिर्फ S। जैसे हम कहते हैं मोनार्क, तो मोनार्क ये वन वर्ड ऑप्शन में पूछा हुआ है एग्जाम में, मोनार्क वन वर्ड ऑप्शन में पूछा हुआ है। मोनार्क का मतलब क्या होता है, जब एक ही राजा का शासन होता है, एक ही राजा सर्वे सर्वा होता है, तो उसको हम कहते हैं मोनार्क। ठीक है, मोनार्की आपने कई बार पढ़ा, एकल राजतंत्र होता है। तो मोनार्क का प्लूरल जो है, इसमें हम मोनार्च नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, मोनार्क, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मोनार्क्स। या हम कहते हैं स्टोमक, तो ये क्या है, स्टोमक पेट, तो स्टोमक का प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टोमक्स। क्या प्लूरल हो जाएगा, स्टोमक्स। तो स्टोमक का प्लूरल हो गया स्टोमक्स, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये CH का जो उच्चारण च होगा तो उसमें ES लगाना है, और CH का उच्चारण अगर क है तो S लगाना। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, वी नो दैट there were a lot of benevolent monarchs in the annals of India। अब इसी को ABC मानना होगा, वी नो दैट कर दिया A पार्ट में, देयर वर में a lot of कर दिया B पार्ट में, benevolent monarchs इन कर दिया C पार्ट में, इसे कर दिया D, तो A B C D और E में दे दिया, नो एरर, कर सकता है ऐसा। अब पहली नज़र में अगर हम देखें तो हमें इसमें कुछ गलती नज़र ही नहीं आएगी, और आएगी भी तो किधर, इधर नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो पता है मोनार्क्स कि CH होता है तो क्या होता है, ES लिखता है, S लिख दिया था मैंने, लेकिन एग्जाम में तो क्या करेगा, ES लिख कर देगा, मोनार्क्स। तो हमारा ये एनल्स क्या है, हम एनल्स में उलझ जाएंगे कि एनल्स क्या कहना चाहता है, क्या होता है एनल्स। तो ये जो एनल्स है ये वन वर्ड ऑप्शन में पूछा हुआ है और सिनोनिम्स में भी पूछा हुआ है। एनल्स का मतलब होता है इतिहास, हिस्ट्री का ये सिनोनिम्स है। तो हम क्या, और बेनिवोलेंट वर्ड भी पूछा हुआ है एंटोनिम सिनोनिम्स में, और मोनार्क भी पूछा हुआ। बेनिवोलेंट का मतलब क्या हुआ, उदारवादी। तो हमारे देश में एकल राजतंत्र था, लेकिन वो बड़े उदार हुआ करते थे, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य, राम, कृष्ण, सब मोनार्क थे, अकेले शासन करने वाले थे, लेकिन सब काफी क्या थे, बेनिवोलेंट थे, उदार थे, दयालु थे। तो हम कहना चाहते हैं कि देयर वर अ लॉट ऑफ बेनिवोलेंट मोनार्क्स, कि ढेर सारे उदारवादी मोनार्क्स हमारे भारत के इतिहास में हुए, इन द एनल्स ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में। एनल्स में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो गलती कहाँ है, मोनार्क्स में, कि मोनार्क्स में क्या होना चाहिए था, ES नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या होना चाहिए था, सिर्फ मोनार्क्स S होना चाहिए, लेकिन क्या लिख दिया, ES। लेकिन जिसने रूल नहीं पढ़ा है, जिसको ये समझ में नहीं आता है, उसको ये क्वेश्चन क्या लगेगा, इसमें कुछ गलती लगेगी नहीं, और पता नहीं क्या गलती करके आ जाती है। तो जब हम कॉमन सेंस से बनाने लगते हैं क्वेश्चन, बिना किसी बात को समझे हुए, तब जाकर हमें प्रॉब्लम जरूर होती है। और हमें जब प्रॉब्लम का एक सिंपल सा कारण यही होता है कि हम कॉमन सेंस बनाने लगते हैं, हिंदी का ग्रामर हम इंग्लिश में लगाने लगते हैं। तो अभी हमने सीखा कि ES और S कब लगाते हैं। इसी तरह से हमें कई और रूल सीखने हैं इसमें,
नंबर चैप्टर में कम से कम 15 to 20 क्लासेस लगेंगे। उसके वजह से नाउन में 20 क्लासेस लगे थे, तो 15 to 20 क्लासेस लगेंगे। आप आराम से नोट्स बनाकर पढ़ते रहिए, कुछ डाउट्स हो तो उसे पूछते रहिए। पहले सारे चैप्टर पढ़ लेते हैं, पहले सारे चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं, फिर नाउन की तरह इसके क्वेश्चन बनाना हम लोग शुरू करेंगे। तो नाउन नंबर के नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। टेक केयर।